फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटीनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने हाइपोथेसिस की बात करी थी और हमने व्हाट इज़ हाइपोथेसिस के साथ साथ हमने हाइपोथेसिस के टाइप्स को भी हमने समझा था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। आपको ध्यान होगा, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी आपने देखा होगा, वहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत हम सबसे पहले स्टेप्स को पढ़ेंगे कि किसी भी रिसर्च को करने में स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, नॉट इवन साइकोलॉजिकल रिसर्च, इनफैक्ट ऑल रिसर्च, ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च, किसी भी तरह के रिसर्च को करने में कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। इसके अंतर्गत मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे और इसी को पढ़ते हुए हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जो चीज़ें रह जाएंगी उसको हम अलग से पैराग्राफ में, उसको हम अलग टॉपिक के रूप में हम उसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमने बात की थी, ये जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेप होता है। और रिसर्च प्रॉब्लम को भी हमने हमने समझ लिया था, देख लिया था। इसके बाद हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात की थी, जिसके के अंतर्गत हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। एंड वेरिएबल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमने इसके टाइप्स को भी हमने समझा हुआ है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, आपको आई बटन पे उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे यूनिट 1 के भी प्लेलिस्ट को मैंने यूनिट 1 के टॉपिक्स को भी मैंने अपलोड कर रखा हुआ है। और यूनिट 2 के प्लेलिस्ट में आपको ये सारे टॉपिक्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद हमने बात की थी हाइपोथेसिस मेकिंग के बारे में। हम हाइपोथेसिस किस तरह से बनाते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। और क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन किसी भी रिसर्च का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, हमें जानना ज़रूरी है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देखते हैं। रिसर्च डिज़ाइन, शोध डिज़ाइन या फिर शोध अभिकल्प भी इसको हम कह सकते हैं हिंदी में। शोध डिज़ाइन अनुसंधान करने के लिए बनी हुई एक ऐसी परियोजना तथा संरचना है जिसके द्वारा शोध समस्याओं का उत्तर दिया जाता है। इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। रिसर्च डिज़ाइन इज़ द प्लान and structure of investigation so conceived as to obtain answers to the research design। ये कार्ल डिंगर के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, जो उसका सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा डेफिनेशन हो उसको आप जरूर ही याद कर लें। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। हम कोई भी रिसर्च हम बनाते हैं, या फिर इन जनरल अगर हम बात करें कि अगर हम कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई भी हम एग्ज़ाम की ही प्लानिंग अगर हम करते हैं, तो प्रॉपर उसके लिए हम एक रूटीन बनाते हैं कि हमें कितने आवर पढ़ना है, कितने टाइम से कितने टाइम तक हमें कौन से टॉपिक को देना है, कौन से पेपर को हमें कितना टाइम देना है, कितना टाइम हमें रेस्ट करना है, कितना टाइम हमें अपना अपने आप को एंटरटेन करना है, मीन्स अपने आप को स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखना है, कितने टाइम हमें वीडियोस को देखने हैं, कितना टाइम हमें प्रीवियस पेपर्स को देना है। मीन्स इस तरह का एक हम स्ट्रक्चर अपने माइंड में बनाते हैं। इसी तरह से जब कोई भी रिसर्चर जब रिसर्च को करता है, तो उसके पास सबसे पहले तो ज़रूरत होती है एक प्लान की, एक क्वेश्चन की। उसका रिसर्च प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो रिसर्च डिज़ाइन होता है। रिसर्च डिज़ाइन को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का बैकबोन होता है किसी भी रिसर्च का, क्योंकि इसमें प्रॉपर सब कुछ, सारा प्लान इंक्लूड होता है कि हमें किस मेथड के थ्रू करना है, हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे वेरिएबल्स क्या क्या हैं, हमने किस तरह की हाइपोथेसिस अपनी बना रखी है, हमने सैम्पल सिलेक्शन के लिए कौन सा हमने मेथड यूज़ किया हुआ है, हमने किस तरह से डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद हमने उसको किस तरह से स्टैटिस्टिकली हमने उसको कंक्लूज़न पर हम पहुँचे।
मीन्स ये जो सारा प्लान होता है या फिर ये जो सारा काम होता है वो एक स्ट्रक्चर में हम सजाते हैं कि वहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स में भी कितने हमारे आईवी हैं, कितने डीवी हैं, कितने ईवी हैं। मीन्स इस तरह का जितना भी मीन्स एक एक छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करी जाती है और इसी तरह से मीन्स एक रिसर्च डिज़ाइन बनाया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि ये रिसर्च डिज़ाइन एक तरह का एक प्लान होता है, एक योजना होता है, एक स्ट्रक्चर होता है या फिर एक रूपरेखा हो सकती है कि हम अपने रिसर्च को किस तरह से बना रहे हैं और उसमें हम आगे क्या क्या कौन कौन से मेथड्स को हम यूज़ करने वाले हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिसर्च डिज़ाइन क्या है। कई बार आपसे वाइवा में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एक एक टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सो यहाँ पे हमने रिसर्च डिज़ाइन की डेफिनेशन हमने देखी और आगे हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कि यह एक परियोजना है, मीन्स यह एक प्लान है जिसके की द्वारा हमें शोध की रूपरेखा का पता चलता है। मीन्स हम अपने रिसर्च में किस तरह से क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरह से हम डेटा कलेक्शन करेंगे, किस तरह से हम सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, सैम्पलिंग सिलेक्शन का मेथड क्या होगा हमारा, एक्सपेरिमेंट या फिर हमारे रिसर्च का कौन सा मेथड होगा। आगे हम अलग अलग टाइप्स के रिसर्च के बारे में भी पढ़ेंगे। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, कितने आईवी हैं, कितने ईवी हैं, कितने डीवी हैं और क्या चीज़ें हैं। ये सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर एक प्लान के तहत ही होता है। इसी तरह आगे हम देखते हैं कि यह एक संरचना है जिसके द्वारा शोध में सम्मिलित चरों का पता चलता है। मीन्स ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि हमारे रिसर्च प्रॉब्लम में कितने सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको वेरिएबल क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमें प्रॉपर एक पता चलता है कि हमारे रिसर्च प्रॉब्लम में कितने सारे वेरिएबल्स हैं, 2 हैं या 2 से अधिक हैं। उसको हम किस तरह से हम उसको पार्टीशन करेंगे, किसको हम आईवी में रखेंगे, हमारा आईवी कौन सा है, हमारा डीवी कौन सा है, ईवी कौन सा है, हम हाइपोथेसिस किस तरह से बना रहे हैं। मतलब इन सभी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करा जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि यह एक ऐसी संरचना या परियोजना होती है जिसके द्वारा शोध समस्या का उपयुक्त उत्तर तैयार किया जाता है। मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका एक प्रॉपर आंसर हम वहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं। और इस तरह से मतलब एक हम कह सकते हैं कि अगर हमें घर बनाना है तो घर बनाने से पहले हम मैप बनाते हैं उस जगह का या फिर घर का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो रिसर्च डिज़ाइन इज़ जस्ट लाइक डैट, कि अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करने से पहले हम उसका एक मैप बनाते हैं। सो ये रिसर्च डिज़ाइन उस मैप की तरह ही होता है जिसमें कि हम सब कुछ इंक्लूड कर रखे होते हैं। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि यह शोधकर्ता को वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है और साथ ही यह एक ऐसी संरचना होती है जिसमें संपूर्ण शोध की रूपरेखा को तैयार किया जाता है। हम अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए, मैप हमारे पास होना चाहिए। सो रिसर्च डिज़ाइन इज जस्ट लाइक डैट। इसी तरह आगे हम देखते हैं कि इसके द्वारा शोध समस्याओं का सही उत्तर ढूंढा जा सकता है। यह एक नियंत्रण प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। मीन्स ये प्रॉपर एक स्टेप को फॉलो करता है, एक तरह से कंट्रोल करता है कि कहीं भी कोई वेरिएबल्स हैं तो वो प्रॉपर जो आईवी है वो आईवी के जगह पे ही काम करे, आईवी का ही काम करे, अगर डीवी है तो वो डीवी का ही काम करे। इस तरह से प्रॉपर एक कंट्रोल होता है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि यदि यह अपूर्ण होगा तो शोध पूरा नहीं हो पाएगा। मीन्स अगर हमारी रिसर्च डिज़ाइन अपूर्ण होगी, मीन्स ये पूरी तरह से बनी नहीं होगी, मीन्स इसमें कुछ वेरिएबल्स के बारे में ही होगा, आईवी के बारे में तो होगा, डीवी के बारे में नहीं होगा, या फिर इसमें सैम्पलिंग मेथड के बारे में अगर नहीं होगा तो मीन्स ये पूरी तरह से बनी नहीं होगी। सो इससे हमारा रिसर्च भी अधूरा ही रहेगा, रिसर्च भी पूरा नहीं होगा। मीन्स ये किसी भी रिसर्च के लिए एक बैकबोन का कार्य करती है। सो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं
कि रिसर्च डिज़ाइन का क्या रोल होता है। सो यहाँ पे आई होप आपकी आज की वीडियो आपको देखने के बाद क्लियर हो गया होगा कि रिसर्च डिज़ाइन कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च को करने में। और आगे हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स के रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बतलाया गया है और रिसर्चर अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च प्रॉब्लम या फिर रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वो रिसर्च डिज़ाइन का सिलेक्शन करता है। सो जनरली इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसको दो भाग में बांटा गया है, प्रयोगात्मक और अप्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। और क्योंकि ये टाइप्स ये थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन को हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में हम इतनी ही चीज़ें हम रखते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।